हेलो बच्चों, आप लोगों के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है जो जेईई में नीट में पूछा जाए चाहे ना पूछा जाए, लेकिन इस तरह के वेरिएशंस चेहरा बदल बदल करके बहुत बार देखने को मिलते हैं। और ऐसे क्वेश्चन यदि आए तो बहुत बार बच्चों से गलतियां भी होती है। सो एक वीडियो के अंदर अपन ऐसे किसी भी कॉन्सेप्ट को बाइंड अप करते हैं और सीखते हैं कि यदि कभी भी क्वेश्चन आया तो हमारा ये गलत ना होने पाए। एक बार आपको मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को पॉज करिए और आप खुद से देखिए कि यदि मैं HBr को रिएक्ट कराता हूं, हाइड्रोहेलोजिनेशन का केस है, ठीक है ना, इस पर्टिकुलर कंपाउंड में, तो हमें कौन सा मेजर प्रोडक्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, हिंट ये है कि जो आपका डबल बॉन्ड होता है एल्कीन का, है ना, उस डबल बॉन्ड पे जाके रिएक्ट करेगा H+Br-। तो अब आपको सोचना है कि क्या मेजर प्रोडक्ट देखने को मिल सकता है। ओके बच्चा पार्टी, तो एक बार आप खुद से ट्राई करिए और देखिए कि आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलिए एकदम सिंपल टर्म्स में सॉल्व करेंगे। हम सब जानते हैं कि जो हमारे पास ये HBr है, जो ये रिएक्ट करने वाला है, ये ऑब्वियस सी बात है, हमें प्रोवाइड कराएगा H+Br-। और हम सब जानते हैं कि जो ये H+ है, ये जाके पहले डबल बॉन्ड पे रिएक्ट करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन को ले लेगा अपने पास। जब ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उस कंडीशन पे बगल वाले एटम पे, जस्ट एडिसेंट कार्बन एटम पे एक तरह से पॉजिटिव सेंटर क्रिएट कर देगा, ये भी बोल दीजिए कार्बोकैटायन क्रिएट कर देगा। अब वो कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी है वो डिसाइड करती है कि मेजर प्रोडक्ट क्या आएगा। दिस इज द होल क्रक्स ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। और आई होप कि आप भी यही कॉन्सेप्ट लगाए होंगे, क्योंकि देखो यार, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आंसर मैच कर जाना ये एक सेकेंडरी थिंग है, लेकिन मैं मानता हूं कि प्राइमरी चीज ये है कि आपने भी वैसा ही मैकेनिज्म सोचा या नहीं सोचा, आपने भी वही कॉन्सेप्ट सोचे या नहीं सोचे जो एक्चुअल में एप्लीकेबल है और जिनकी वजह से वो रिजल्ट आया है। क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे तुक्का लग गया, आंसर मैच कर गया, लेकिन वो मैकेनिज्म आपने नहीं समझा तो आप अगले क्वेश्चन को नहीं लगा पाओगे और हो सकता है वहां आपका तुक्का ना लगे। इसीलिए मैकेनिज्म समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो चलिए समझते होगा क्या। ये जो डबल बॉन्ड है हमारे पास, कैन यू सी दिस डबल बॉन्ड, जो ये सेंटर का डबल बॉन्ड है, क्लियर है। ये डबल बॉन्ड को यदि अटैक कराएंगे HBr से तो दो पॉसिबिलिटीज है कि आपका H+ यहां अटैक कर जाए या फिर यहां अटैक कर जाए। तो मैं दोनों बना के दिखाता हूं। चलिए, यदि यहां अटैक करता तो उस कंडीशन पे क्या होता, हम सब देख पा रहे होंगे। यदि यहां अटैक करता तो H यहां आ जाता और यहां पे आ जाता हमारा प्लस चार्ज, ठीक है। और यदि यहां पे H अटैक करता तो उस कंडीशन पे क्या होता, खुद आप देखो। यदि यहां H अटैक करता तो यहां प्लस चार्ज आता, अच्छी बात है। अब आप समझने की कोशिश करो, यहां से इस वाले केस में क्या अटैच था, एक प्रॉपर ऐसे बेंजीन फिनोल ग्रुप अटैच था, ठीक है। कैन यू सी दिस, मैं ऐसे बॉन्ड बना देता हूं लाइक दिस OH, ठीक है, ऐसा अटैच था। और यहां से क्या अटैच था, यहां से हमारा एक बेंजीन अटैच थी, अच्छी बात है, ठीक है। सेम पैटर्न पे यहां भी है, यहां से एक बेंजीन अटैच्ड है, ठीक है, और यहां पे आपका वही पूरा फिनोल ग्रुप अटैच्ड है, फिनोल ग्रुप, ठीक है। अब समझने की कोशिश करते हैं इसको बहुत ही सिंपल टर्म्स में। यदि कार्बोकैटायन बना है तो अब Br- वहां अटैक करेगा, लेकिन कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी डिसाइड करेगी कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। तो सबको देख के पता चल पा रहा है कि ऑब्वियस ही बात है, आइदर Br यहां अटैक करेगा या फिर यहां अटैक करेगा। तो इसके बेसिस पे आइदर ये आंसर होगा या फिर और ये आंसर होगा, है ना। इनमें आपको कंफ्यूज होने की नीड नहीं है, अच्छी बात है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, देखते क्या होगा। यदि यहां पे H अटैक करेगा तो यहां कार्बोकैटायन बनेगा। अब सोच के देखो इस कार्बोकैटायन के बारे में, एक मिनट के लिए फील करके देखो कि ये कार्बोकैटायन जो है ये कहां तक कॉन्जुगेशन का पार्ट बन पा रहा है, ठीक है ना, कहां तक आपको रेजोनेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो ऑब्वियस बात है, जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड पॉसिबल है कि ये यहां पे आ जाए, शेयर हो जाए। तो इस कंडीशन में डबल बॉन्ड यदि यहां आ जाएगा तो यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाता। इस पॉजिटिव चार्ज को फुलफिल करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए ये डबल बॉन्ड यहां भाग जाता, तो उस कंडीशन में पॉजिटिव चार्ज यहां जाता। और यदि पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ जाता तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो ऑक्सीजन है या जो OH ग्रुप है उसका प्लस M इफेक्ट, प्लस R इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट लोन पेयर प्रोवाइडर की तरह काम करता। और ऑब्वियस सी बात है, ये लोन पेयर यदि यहां ऑफर कर देता तो यहां डबल बॉन्ड आ जाता और पॉजिटिव चार्ज यहां जा जाता, ठीक है। लेकिन यदि यहां पॉजिटिव चार्ज होता तो हम सब समझ रहे हैं कि वो इस वाले के कॉन्जुगेशन में तो नहीं जा पाता, फिनॉल के, है ना, लेकिन बेंजीन के कॉन्जुगेशन में रहता। और नो डाउट कॉन्जुगेशन यहां भी देखने को मिलता, अच्छी बात है। लेकिन सोच के देखो, क्या उतना बेटर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते जितने कि पिछले केस में मिले थे, क्योंकि वहां तो प्लस M प्लस R इफेक्ट प्रोवाइड करने वाला भी ग्रुप अटैच था जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफर कर रहा था टू जस्ट सेटिस्फाई दैट पर्टिकुलर कार्बोकैटायन। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डिसाइड करेगी कि Br- वहां अटैक करेगा या नहीं करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि बेटर कार्बोकैटायन का
इंस्टेबिलिटी किस केस में देखने को मिल रहा है हम लोग को? इस केस में देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि नो डाउट बेंजीन की तरह यहां भी कॉन्जुगेशन हो रहा है, अच्छी बात है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन साथ में यहां पे प्लस m इफेक्ट ऑफर करने वाला, कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई करने वाला भी लगा हुआ है, जिस वजह से ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म करता। तो जब ज्यादा स्टेबल फॉर्म करेगा तो ऑब्वियसली बात है मेजर प्रोडक्ट यही फॉर्म करेगा, तो Br माइनस आपका यहां पे अटैक करता, और यदि Br माइनस यहां पे अटैक करता तो अब देख के बताइए कौन सा कंपाउंड है जो मैचिंग है। ऑब्वियस सी बात है, यू कैन सी दैट हमारा जो बी ऑप्शन है दैट इज अवर करेक्ट आंसर। ओके बच्चा पार्टी, आई होप कि आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि कैसे HBr अटैक कर रहा है। ठीक है, देखो यार, मैं ऑलवेज एक बात बोलना चाहता हूं, आप सब लोगों ने ये बहुत ही बेसिक रिएक्शन है, कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है ना। आप सब लोगों ने HBr का अटैक करना, HCl का अटैक करना, मार्कोनी रूल, एंटी मार्कोनी रूल, ये सारी चीजें आपने पढ़ रखी है कि कब कहाँ पे हाईली सब्स्टिट्यूटेड पे कौन अटैक करेगा, कौन लेस सब्स्टिट्यूटेड पे अटैक करेगा। लेकिन जरूरी नहीं होता कि आपने जो पढ़ रखा आप उसको एग्जाम में अप्लाई भी कर पाए, जब तक कि आप कॉम्प्लिकेटेड केसेस को प्रैक्टिस ना किए हों। अब सोच के देखो, ये क्वेश्चन देखने में ऐसा लग रहा है अरे बाप रे कितना भयानक क्वेश्चन होगा, क्योंकि बड़ा सा बना रखा फिगर्स, एक्चुअली बहुत ही चिंदी क्वेश्चन है, मतलब जेईई मेन में भी ना दे इतना चिंदी क्वेश्चन है, लेकिन देखने में तो खतरनाक लग रहा है ना। और यही कारण होता है बच्चों से ऑर्गेनिक में क्वेश्चन ना बनने का, क्योंकि पहले ही वो क्वेश्चन को देखते ही हथियार डाल देते हैं, उनको ऐसा लगता है कि अरे बड़ा टफ क्वेश्चन होने वाला है, हमसे हो सकता है ये ना बने, बट हम लोगों से बनेगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने इसको कॉन्सेप्चुअली बहुत ही अच्छे से समझ लिया है। ओके बच्चा पार्टी, आई होप कि आपको इस वीडियो में कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, मैकेनिज्म समझ में आया हो, कैसे कोई चीज डिसाइड हो रही है ये समझ में आया हो। यदि अच्छा लगा हो वीडियो तो वीडियो को लाइक करिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए? क्योंकि भाई आने वाले 30 दिनों में हमने यदि मान लो इस तरह के 30-40 वेरिएशन भी कवर कर लिए, तो कहीं ना कहीं हम जेईई मेन नीट के लिए बहुत अच्छी तरीके से रेडी हो रहे होंगे। हर दिन आपने यदि एक कॉन्सेप्ट भी अच्छा खासा तैयार किया ना, तो आप बहुत अच्छा एग्जाम में कर सकते हैं। सो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मैं अपना नंबर भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप में से किसी को कोई डाउट आता है फिजिक्स या केमिस्ट्री का, तो आप मुझे आसानी से पूछ भी सकते हैं। ओके बच्चा पार्टी, मैं अपना नंबर ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। ओके बच्चा पार्टी, चेक कर लीजिएगा। थैंक यू बच्चा पार्टी, टेक केयर।